हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका इस ब्लॉगिंग सीरीज की एक और वीडियो पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ राइट डोमेन नेम एंड हाउ टू चूज अ राइट होस्टिंग। मतलब डोमेन नेम कैसे लें और होस्टिंग कैसे लें। जो आज हम बात करेंगे ये सेकंड स्टेप होगा आपका ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। ये जो स्टेप है ये एक ऐसा स्टेप है जो आप रोज रोज नहीं करने वाले हो, ये आप लाइफ टाइम में एक बार ही करते हो जब आप ब्लॉग सेटअप करते हो स्टार्टिंग में। दोबारा आपको इस पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितनी एनर्जी हो सकती है, जितना आपको इनिशियल टाइम लेना है इस चीज़ पे, आप प्लीज़ ले लो, बिकॉज ये स्टेप सही होना बहुत ज़रूरी है। दिस स्टेप इज चूजिंग अ राइट डोमेन नेम। जिस डोमेन नेम को आपने यूज़ करना अपने ब्लॉग के लिए, आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा और इसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये स्टेप इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस चीज़ को सही करना बहुत ज़रूरी है। कुछ 4 पॉइंटर्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप डोमेन नेम फाइनल कर रहे हो। तो ये 4-5 चीज़ें ज़रूर याद रखना। नंबर 1, जब भी आप डोमेन ले रहे हो .com डोमेन ही लेना। आपको .in, .co.in नहीं लेना है। आपको .com ही लेना है। आप यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंडिया को कर रहे हो या पाकिस्तान को कर रहे हो, बांग्लादेश को कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप स्टार्ट करो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको .com डोमेन ही लेना है। अनलेस या अनटिल आप किसी स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया या फिर यूरोप में कोई मार्केट होगी, यूके हो गया, अदरवाइज आपको डोमेन .com ही लेना है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं। आपका जब क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही होगी, ट्रैफिक बिल्ड हो रहा होगा, आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लोकेशन जब ट्रैफिक आएगा आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप .in लेते हो आज, तो अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट कर लोगे आप। इसलिए जब भी आप डोमेन नेम ले रहे हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन सोच के काम करो, सो दैट आपको टारगेट करना है पीपल फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो .com लेना ही एक तरीका है जहाँ पे आप पूरा एक वाइड ऑडियंस बेस को टच कर पाओगे। नंबर 2, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका डोमेन नेम है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मतलब डोमेन नेम सम पढ़ के, मतलब वेबसाइट का नाम पढ़ के समझ आना चाहिए किस चीज़ की वेबसाइट है ये। अगर आपकी वेबसाइट म्यूचुअल फंड को लेके है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके है, तो आपकी वेबसाइट देख के ही समझ आना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट्स में आप सिर्फ रेसिपीज़, किचन रेसिपीज़, कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करने वाले हो, तो आपकी वेबसाइट का नाम देख के समझ आना चाहिए कि रेसिपीज़ की वेबसाइट है। ऐसी अगर फिटनेस की वेबसाइट है तो उसमें उसका नाम आना चाहिए। अब जो मैं ब्लॉग चलाता हूँ उनमें से जैसे स्टार्टअप फलक्रम अगर एक ब्लॉग है, तो स्टार्टअप मेरा टारगेट ऑडियंस स्टार्टअप है। मैं सारा कंटेंट डेवलप करता हूँ स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो स्टार्टअप वर्ड इसलिए रखा हुआ मैंने उसमें। दूसरा ब्लॉग मेरा जो चल रहा है फिटनेस फलक्रम, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फिटनेस। तो मेरे ब्लॉग का नाम देख के आपको समझ आएगा कि किस चीज़ के ब्लॉग्स हैं। यही प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप जो भी ब्लॉग नेम रखोगे देख के समझ आना चाहिए वेबसाइट किस चीज़ की है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि जैसे अगर आप मार्केट जा रहे हो तो केमिस्ट स्टोर के बाहर लिखा होता है केमिस्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लिखा होता है डिपार्टमेंट स्टोर, किसी बर्गर आउटलेट के बाहर लिखा होता है बर्गर, ताकि आपको बाहर से देख के समझ आए ये किस चीज़ की शॉप है। सिमिलरली आपका डोमेन नेम देख के समझ आना चाहिए किस चीज़ की वेबसाइट है ये। नंबर 3, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज जो ब्लॉग नेम रखोगे, जो डोमेन लोगे आप, वो नाम ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2 वर्ड्स मैक्सिमम है ये। सिंगल वर्ड जल्दी मिलता नहीं है लोगों को। 2 वर्ड इज अ लिमिट। 2 वर्ड से ऊपर मत जाओ। कॉम्बिनेशन बनाओ 2 वर्ड्स का और 2 वर्ड में करके क्लोज करो उसको। जैसे मेरा जो ब्लॉग है startupfulcrum.com, दिस इज 2 वर्ड, स्टार्टअप फलक्रम 2 वर्ड है ये। तो ऐसे ही कोई भी आप 2 वर्ड का ब्लॉग लो और .com अटैच करके जो भी आपका xy.com 2 वर्ड का होना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिंगल वर्ड, आपका कोई सिंगल वर्ड है और आपको मिल रहा है वो, आई थिंक वो आपको जाना चाहिए उसके साथ। यूजुअली सिंगल वर्ड मिलता नहीं है, अगर मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड गो विद इट। नंबर 4, ये स्टेप ध्यान रखना है, क्वेश्चन के साथ बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना है। जब भी आप डोमेन ले रहे हो तो ध्यान रखना इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब @ हाइफन, कॉमा, सेमीकोलन कुछ नहीं होना चाहिए। पता लगा आपने अंडरस्कोर ही डाल दिया वर्ड में, डोंट डू इट। सिंपल रखो, स्टेट रखो। कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल करना है जो इजी टू रिमेंबर हो, याद रहे लोगों को पढ़ने के बाद।
हाइफन लगाओगे, अंडरस्कोर लगाओगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उससे। तो कुछ ऐसा नाम रखो जो सबको याद रहे, समझने में ईजी हो, पढ़ने में ईजी हो और याद करने में भी ईजी हो। नंबर 5th पार्ट, पहले भी मैंने कहा था आपको, जब डोमेन ले रहे हो किसी का डोमेन नेम कॉपी मत करना। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आएंगे, दिक्कत होगी आपको, आगे जाके दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए बेटर है स्टार्टिंग से ही जो स्टेप आप ले रहे हो वो सही लो। डोंट कॉपी योर डोमेन नेम फ्रॉम एनीवन। ऐसा नहीं कि उनका ब्लॉग चल रहा है तो आपने सोचा कि उस ब्लॉग के आसपास का नाम रखता हूँ तो चल जाएगा। डोंट डू इट। अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करो, अपना ब्रांड खुद बिल्ड करो। कॉपी नहीं बनना हमको किसी का, अपना खुद बनाएंगे। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट विल डू इट, बनेगा वो। अगर आपको लग रहा है कि अपने क्रिएटिव नहीं हो, नाम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, कॉपी करना ज़्यादा इजी लग रहा है आपको, तो एक काम करो, google.com पे जाओ, नेमलिक्स बिजनेस नेम जनरेटर, आप टाइप करो, आपको वेबसाइट मिलेगी। ये वेबसाइट वो है जो आपको नेम जनरेट करके देगी। आपको कीवर्ड डालना है कि आप करते क्या हो, क्या करने वाले हो ब्लॉग के साथ, आपका नेम जनरेट होगा। ऑप्शन देंगे, वो ऑप्शन फ्रीज कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ऑप्शन जाके ज़रूर चेक कर लेना कि इसका .com अवेलेबल है या नहीं है। अगर .com अवेलेबल हो तो ही इसको लेना, अगर .com नेम अवेलेबल नहीं है तो नहीं लेना हमने इसको, फिर कुछ और सर्च करना। इस वीडियो का दूसरा पार्ट, हाउ टू बाय अ डोमेन। डोमेन कैसे लेना है और होस्टिंग कैसे लेनी है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं जो आपको होस्टिंग भी देंगे और डोमेन भी देंगे। GoDaddy है, बिग रॉक है, होस्टिंगर है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। GoDaddy मैंने यूज़ किया है, ऑलमोस्ट 2-3 साल यूज़ किया है मैंने, और मेरा जो ब्लॉग है fitnessfulcrum.com वो उसी पे चल रहा है। बट ट्रस्ट मी, उससे बेकार आपको होस्टिंग या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अब कुछ टाइम से मैं होस्टिंगर कर रहा हूँ और मेरे मल्टीपल ब्लॉग्स हैं जो होस्टिंगर पे चल रहे हैं। उनमें से startupfulcrum.com होस्टिंगर पे चल रहा है एंड इट इज़ एनी डे बेटर देन godaddy.com। आंखें बंद करके बोल रहा हूँ आपको कि आप होस्टिंगर से लो, सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लॉगिंग करोगे तो आपको और टेंशन बहुत है और काम बहुत है करने के लिए। इस चीज़ पे टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है hostinger.in। वहाँ पे जाके आप होस्टिंग बाय करो। उसमें भी जैसे आप अभी स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको कहूँगा एक प्रीमियम वर्जन से स्टार्ट करो, सो दैट आपको टेंशन फ्री होकर आप काम करो। होस्टिंग आपने साल में एक बार लेनी है, पूरे 1 साल का प्लान लो। प्रीमियम वर्जन आता है उसका, होस्टिंगर का, hostinger.in का। और अगर आप पूरा 1 साल का होस्टिंग लेते हो तो आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। hostinger.in एक अच्छा डेडली कॉम्बो है कि जहाँ पे आप सब कुछ मिलेगा आपको। आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो वहीं पे। बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं वहाँ पे। लाइफ बहुत इजी है, बहुत सॉलिड लाइफ है। अगर आप ये होस्टिंग बाय करते हो मेरे कूपन कोड से तो आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं अपना कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक फॉलो करो और यू कैन बाय होस्टिंग फ्रॉम देयर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप hostinger.in से अपनी होस्टिंग बाय करो। 1 साल का प्रीमियम प्लान अगर बाय करते हो तो एक डोमेन नेम फ्री मिलेगा आपको, तो आपका दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा। डोमेन नेम भी मिल जाएगा और आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप यहीं से लो, बिकॉज ब्लॉगिंग जब करने वाले हो तो और बहुत चीज़ें करनी है आपको, बहुत आपका टाइम और चीज़ों में लगेगा, तो इस पर टाइम मत वेस्ट करो। जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, फॉलो दोज थिंग्स। हम लोग यहाँ पे इसीलिए सो दैट आपको हेल्प कर सकें। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है आप वो करो, उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करो, उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो। एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने कंटेंट पे करो, फोकस वहाँ करो। भी कंटेंट डेवलप करोगे, एसईओ करना है, ट्रैफिक जनरेट करना है, बहुत चीज़ें हैं, तो एनर्जी वहाँ लगानी है, यहाँ पे नहीं। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी आपको लेके आपको रिग्रेट नहीं होगा। और होस्टिंगर से होस्टिंग ले रहे हो तो मैं आपको अपना कूपन कोड भी दूंगा, जिससे आप बाय करते हो अगर, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। इस वीडियो में गाइस इतना ही। और ये हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ का एक और वीडियो हमने कंप्लीट किया है, और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। आई डोंट थिंक आपको इस पूरी सीरीज़ में कोई भी वीडियो मिस करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करो, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आए जैसी हमारी कोई भी वीडियो आती है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ब्लॉगिंग को लेके, इसमें हम आने वाले टाइम में और बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होगी, बट विल इंश्योर कि आपको सिंपल तरीके से बताया जाए कि आप अपना ब्लॉग कैसे डेवलप कर सकते हो, कीवर्ड कैसे लेने हैं, कंटेंट कैसे डेवलप करना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, मोनेटाइज कैसे करना है।
तो प्लीज़ बने रहें इस चैनल पे, और जैसे हमारा कंटेंट मिलता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, सो दैट जो भी वीडियोस आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।